नमस्कार दोस्तों। क्या राम मंदिर चंदा चोरी के मामले को लेकर योगी सरकार और केंद्र में बैठी मोदी सरकार के बीच कुछ तनाव है? अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या। क्या ये एक अचानक से बैठक बुलानी पड़ी आपको? देखिए, अचानक से बैठक नहीं बुलाई गई है, ये तो कई दिन से चल रहा था मामला। जब से यहाँ पर एसआईटी जांच हुई है, एसआईटी जांच केवल बड़े अभियुक्तों को बचाने के लिए किया गया है। सीबीआई जांच की भी मांग करेंगे, जिसके लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को और भी जहां लगेगा वहां पत्र लिखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में भी रिट दाखिल करेंगे। आज इस तरह से निर्णय लिया है कि यहाँ पर कोई भी अधिवक्ता जो है केस नहीं लड़ेगा। कोई अधिवक्ता केस लड़ता है तो वो 5 लाख रुपया हमारे यहाँ वो जमा करेगा स्वेच्छा से। पैसे रिकवर कर रहे थे, और अगर ऐसा है तो क्या ट्रस्ट को पहले से चोरी की जानकारी थी? केस में गिरफ्तार अविनाश शुक्ला को पुलिस इस वीडियो में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप इसकी तारीख पर जरूर गौर करिएगा। पहले से चोरी की जानकारी थी, फिर बिना एफआईआर के पुलिस किसके दबाव में ये कार्रवाई? जून को आरोपियों के घर से बड़ी नकदी बरामद की गई। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि आरोपियों कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि 50 से 70 लाख रुपए की रिकवरी भी हुई। ट्रस्ट ने भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इससे कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रस्ट के सचिव और कोषाध्यक्ष को इस बारे में पहले से जानकारी थी? लोगों का आरोप है कि उनकी निगरानी में यह सब हो रहा था। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब मामला सबके सामने आने लगा तब उसे छिपाने की कोशिश की। With notices issued to nearly 70 to 80 people, including Anil Mishra and Gopal Rao. Police have also served notices to 6 banks that include SBI, Bank of Baroda and Canara Bank, seeking details of bank accounts and lockers. कोई सामान रखा, आप कहेंगे दे दो बच्चे बाबू तो देंगे हम। कौन है वो मर्जी रखने वाला पिता? जो वहाँ अनिल मिश्रा है, वो राय साहब हैं, चंपत राय फोटो में यह दावा किया गया कि संबंधित पक्ष को सुरक्षा संबंधी अलर्ट पहले ही भेजा गया था। हालांकि इन दावों की पुष्टि संबंधित जांच और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही was known the bank had raised an alarm on the theft 3 months ago. Remember, the SIT was only constituted recently. और आपने देखा होगा कि इस मामले में अभी तक मोदी सरकार की ओर से कोई बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, जबकि मोदी जी इतने बड़े राम भक्त हैं। फिर ऐसा क्यों? क्या वे 2027 के चुनाव में योगी सरकार को कमजोर करना चाहते हैं और उनकी छवि खराब हो, या फिर मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम चुनाव जीत जाएंगे, लोग कुछ समय बाद यह मामला भूल जाएंगे, या फिर ट्रस्ट में बैठे लोगों को बचाया जा रहा है? यह सब चिंता का विषय है। जब छोटी छोटी बातों पर देश में सीबीआई जांच की मांग होती है, तो क्या देश के 1 करोड़ हिंदुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में जांच की मांग नहीं होनी चाहिए? इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद मोदी सरकार या योगी जी को सीबीआई जांच सौंपनी चाहिए थी। इतनी सारी बातें और दावे सामने आने के बाद भी कुछ लोगों का कहना है कि संबंधित पक्ष की ओर से पर्याप्त स्पष्टता नहीं आई है। ऐसे मामलों में पारदर्शिता और आधिकारिक जवाब एक बार कार्रवाई चल रही है तो कार्रवाई पूरी हो जाए, फिर ही कोई बात करना सही रहेगा, क्योंकि बात ईश्वर की है, बात भावनाओं की है, बात धर्म की है। इसी चीज़ कोई भी चूक होना बहुत भावनाओं को हर्ट कर सकती है। तो कार्रवाई चल रही है। जया किशोरी जी, आस्था और धर्म को खंडित करने के बाद, इतनी सारी चीजें सामने आने के बाद भी आप डिप्लोमेटिक बातें बोल रही है। किसको बचा रही है? कैसे कैसे लोग हैं? शर्म नहीं आती? दोस्तों, ये सब सोचने का विषय है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट्स में अवश्य बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।